नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अपार कोचिंग एंड एकेडमी पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नंबर सिस्टम की तीसरी क्लास, जिसमें मैं आपको यूनिट डिजिट के बारे में बताऊंगा। अब हम यूनिट डिजिट पढ़ेंगे बड़े आसान शब्दों में, बड़ी आसान कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको यूनिट डिजिट पढ़ाऊंगा। सबसे पहले मेरे बच्चों समझते हैं यूनिट डिजिट होता क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे मैंने कोई संख्या लिखी 3592, तो हम क्या करते हैं, हम इस संख्या को पढ़ते हैं वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड्स। तो यहाँ पे जो वंस है, ये वंस यानी कि इसी के बारे में हमें बताना है। यही हमारा नंबर सिस्टम है, सॉरी यही हमारा जो है क्या है, यूनिट डिजिट का, यूनिट प्लेस का नंबर है। इसी के बारे में बताएंगे हम। चलिए, अब जैसे एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, एग्जाम में हमसे पूछेगा कि 3592 और इसकी पावर में 163, इसका यूनिट डिजिट बताइए। इस तरीके के सवालों को बड़ी आसानी से करेंगे। आइए समझते हैं बड़े अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। चलिए मेरे साथ शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं, हमने अभी कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर कितने होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे प्यारे बच्चों 10 होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, ये 10 संख्याएं हैं। इस 10 अंकों के साथ हम शुरुआत करते हैं। कोई भी यदि नंबर बना है, कोई भी संख्या बनी है, तो वो किससे बनी है मेरे प्यारे बच्चों? इन 10 नंबरों से मिलकर बनी है, 0 से लेकर 9 तक। तो हम यहाँ पे सबसे पहले कौन कौन से अंक लेंगे? 0, 1, 5 एंड 6। ये हम 4 नंबर लेते हैं, 4 अंक लेते हैं, जिनकी साइक्लिसिटी कितनी है? इनकी साइक्लिसिटी है मेरे प्यारे भाई, इनकी साइक्लिसिटी है 1 की। इनका चक्रण 1 का है। तो इन संख्याओं का चक्रण किसका है? 1 का है। जैसे मान लो 0 है, 0 की पावर में 1 रख देंगे, तब भी यूनिट डिजिट हमारा क्या आएगा? 0 आएगा। 0 की पावर में 2 रख देंगे, तब भी यूनिट डिजिट हमारा कितना आएगा? 0 आएगा। 0 की पावर 3 रख देंगे, तब भी हमारा यूनिट डिजिट कितना आएगा? 0 आएगा। यानी कि 0 की पावर n कर दें, तब भी हमारे पास यूनिट डिजिट कितना रहेगा? 0 ही रहेगा। यानी कि यदि हम किसी भी संख्या को लिखें, जैसे मैंने लिखी कोई संख्या 350 और उसकी पावर में 175, तो हम इस लास्ट वाले अंक को देखेंगे, ये क्या है? 0 है। और इसकी पावर में कुछ भी संख्या लिख दें, इसका इकाई का अंक क्या रहने वाला है मेरे प्यारे बच्चों? इसका यूनिट डिजिट 0 ही रहने वाला है। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल और ले लेता हूं मैं। मान लीजिए मैंने कोई संख्या लिखी क्या? 2, 7, 8 और 0, इसकी पावर में 179। तो देखिए ये लास्ट में क्या है? 0। इस 0 की पावर में कुछ भी लिख दो, कोई भी जहां की संख्या लिख दो, इसका यूनिट डिजिट हमेशा कितना रहेगा? 0 ही रहेगा। इसी तरीके से एक हमारे पास संख्या है 1। क्या है? 1। देखो 1 की पावर 1 कर देंगे, तब भी यूनिट डिजिट कितना रहेगा? 1 रहेगा। इसी प्रकार 1 की पावर 2 कर देंगे, तब भी यूनिट डिजिट हमारा कितना रहेगा? 1 रहेगा। 1 की पावर 3 कर देंगे, तब भी यूनिट डिजिट हमारा कितना रहेगा? 1 रहेगा। और 1 की पावर हम यदि n नंबर भी लिख दें, तब भी हमारे पास यूनिट डिजिट तो रहेगा, वो क्या रहेगा? 1 ही रहने वाला है। यानी कि यदि मैं कोई संख्या लिखूं कि 151 और इसकी पावर में 136, तो देखो ये लास्ट में कितना है? लास्ट में है 1। और इसकी पावर में कोई भी संख्या लिख दो, इसका इकाई का अंक, इसकी यूनिट डिजिट रहेगी, वो कितनी रहेगी? 1 रहेगी। यानी कि यदि मैं कोई संख्या लिखता हूं 11 और 11 की पावर में 2, तो 11 की पावर 2 कितना होता है? 121। तो बताइए इकाई का अंक कितना है इसका? इकाई का अंक है 1। यानी कि 0 की पावर में भी कोई भी संख्या हो और 1 की पावर में भी कोई भी संख्या हो, इनका इकाई का अंक कितना रहेगा? इनका इकाई का अंक हमेशा 1 ही रहने वाला। इसके आगे चलते हैं और एक हमारी संख्या लेते हैं, क्या? 5। मेरे प्यारे बच्चों एक संख्या है हमारे पास 5। 5 के बारे में समझेंगे। एक नंबर है हमारे पास 5। 5 की पावर यदि 1 करते हैं, तो इसका इकाई का अंक कितना रहता है? 5 ही रहता है। इसकी यूनिट डिजिट जो रहती है वो कितनी रहती है? 1 रहती है।
यदि 5 की पावर 2 कर दे तब भी इसकी यूनिट डिजिट कितनी रहेगी, 5 इसकी यूनिट डिजिट रहेगी। यदि 5 की पावर 3 कर दे तो ये कितना हो जाएगा 125, तब भी इसकी यूनिट डिजिट कितनी रहेगी, 5 रहेगी। यानी कि 5 की पावर कोई भी संख्या लिख दे, इसका इकाई अंक हमेशा कितना रहेगा, 5 ही रहेगा। यानी कि हमने कहा कि भैया 535 और इसकी पावर में कोई भी संख्या लिख दे, इसका इकाई का अंक हमेशा कितना रहेगा, 5 ही रहने वाला है। इसी प्रकार 6 की बात करते हैं, 6 की पावर 1 करते हैं तो इकाई का अंक कितना आएगा, 6 आएगा। यूनिट डिजिट कितनी रहेगी, 6। यदि 6 की पावर 2 करते हैं तो यूनिट डिजिट कितनी रहेगी, 36। कितनी रहेगी, 36। 36 का क्या आ जाएगा, 6। यदि 6 की पावर 3 करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 216, तब भी इकाई का अंक कितना रहेगा, 6 रहेगा। यदि 6 की पावर में कोई भी संख्या लिख दे n, उसका यूनिट डिजिट क्या रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, 6 ही रहने वाला है। तो यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि 0, 1, 5 और 6 ये एक ऐसी संख्याएं हैं जिनकी पावर में कोई भी नंबर आ जाए, इनका इकाई का अंक हमेशा वही रहेगा जो ये संख्या है। ठीक है, अब इसके बाद आगे बात करते हैं कुछ ऐसे नंबरों की जिनकी साइक्लिसिटी कितनी होती है मेरे प्यारे बच्चों, इनकी साइक्लिसिटी होती है 2 की। एक हमारे पास संख्या है 4 और एक हमारे पास संख्या है 9। ये 2 नंबर ऐसे हैं, इनकी साइक्लिसिटी कितनी रहती है, इनकी साइक्लिसिटी रहती है 2। इसकी साइक्लिसिटी रहती है इनकी साइक्लिसिटी हमेशा किसकी रहती है, 2 साइक्लिसिटी रहती है। इनका चक्रण 2 का रहता है। इनका चक्रण कितने का होता है, 2 का चक्रण होता है। कैसे, यदि 4 की पावर 1 करे तो यूनिट डिजिट हमेशा कितनी रहेगी, 4। यदि 4 की पावर 2 करे तब यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी, 6। यदि 4 की पावर 3 करे तो यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी भैया, 4। और यदि 4 की पावर 4 करे तब यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी, 4 चौक 16 चौका 4 चौक 16 का 6 यहां से लगे 6 चौक 24 और 1 25, 256। तो इसकी यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी, 6। तो मेरे प्यारे बच्चों कहने का मतलब ये है कि यदि 4 की पावर में कोई भी इवन नंबर आता है तो यूनिट डिजिट हमेशा कितनी रहती है, 6 रहती है। और 4 की पावर में कोई भी ओड नंबर आता है तो यूनिट डिजिट कितनी रहती है, हमेशा 4 रहती है। तो इसी प्रकार 9 का भी है। देखिए इसके एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता सकता हूं कि यदि मैंने कोई संख्या ली 354 और उसकी पावर में लिख दिया मैंने 369, ठीक है, तो देखिए ये 4 है, इस 4 की पावर में कुछ भी लिख दो, इस संख्या को मैटर करता है। ये संख्या कैसी है, इवन या ओड, कहोगे सर ये संख्या है ओड। ये संख्या कैसी है मेरे प्यारे बच्चों, ये संख्या ओड है। और 4 की पावर में ओड नंबर आ जाए तो उसका यूनिट डिजिट कितना रहता है, 4 रहता है। तो इसका यूनिट डिजिट कितना रहेगा, 4 रहेगा। इसी प्रकार यदि मैं ये कह दूं कि 354 की पावर में 196, अब ये वाली संख्या कैसी है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये संख्या है इवन नंबर। कैसी संख्या है ये, इवन नंबर है। और ये संख्या जब इवन नंबर है तो इसका यूनिट डिजिट कितना रहेगा, तो किसी भी इवन नंबर का यूनिट डिजिट हमेशा कितना रहता है, 6 रहता है। इसी प्रकार 9 के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, इसको उतारिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अब बात करते हैं 9 की। देखिए यदि 9 की पावर में 1 लिखते हैं तो इसका इकाई का अंक जो आता है वो कितना आता है, 9 आता है। और यदि 9 की पावर में 2 लिखते हैं तो इकाई का अंक मेरे प्यारे बच्चों आता है 9 9 81 यानी कि 1। इसी प्रकार यदि 9 की पावर 3 करते हैं तो ये कितना हो जाता है 729, तब इकाई का अंक कितना आ जाता है, 9 आ जाता है। और यदि 9 की पावर 4 करते हैं तो हमारे पास इकाई का अंक कितना हो जाता है, 1। तो इस प्रकार आप देखिए यदि 9 की पावर में कोई भी इवन नंबर लिखते हैं, 9 की पावर कितना लिखते हैं, कोई भी इवन नंबर लिखते हैं तो इकाई का अंक हमारा कितना आता है, 1 आता है। और 9 की पावर में कोई भी ओड नंबर लिखते हैं तो इकाई का अंक हमारा कितना आता है, 9 आता है। तो ये 2 नंबर ऐसे हैं
जिनका चक्रण कितने का है, 2 का है। इनकी साइक्लिसिटी कितने की है, 2 की है। इसी की तरह हम आगे जो हमारे जो नंबर रह गए हैं उनके बारे में बताता हूं मैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं उन नंबरों के बारे में बताता हूं जो नंबर अब रह गए हैं। कौन कौन से रह गए बच्चे, 2, 3, 7 और 8, ये संख्याएं रह गई हैं। और इन संख्याओं की जो साइक्लिसिटी है, इन संख्याओं की साइक्लिसिटी है 4 की। कितने की साइक्लिसिटी, 4 की। कैसे, तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि 2 की पावर 1 लेते हैं तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा कितना रहता है, 2 रहता है। यदि 2 की पावर 2 लेते हैं तो इसका यूनिट डिजिट हमेशा कितना रहता है, 4। यदि 2 की पावर 3 लेते हैं तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाता है भाई, 8। यदि 2 की पावर 4 लेते हैं तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाता है, 6। इसी प्रकार यदि 2 की पावर 5 लेते हैं तो इसका इकाइकांक कितना हो जाता है, 32 यानी कि 2। यदि 2 की पावर 6 लेते हैं तो इसका इकाइकांक कितना हो जाता है, 64 यानी कि 4। यदि 2 की पावर 7 लेते हैं तो इसका इकाइकांक हो जाता है 128 यानी कि 8। और यदि 2 की पावर 8 लेते हैं तो इसका इकाइकांक कितना हो जाता है, इसका इकाइकांक हो जाता है 256 यानी कि 6। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप देख रहे होंगे 2 की पावर 1 का जो इकाइकांक है वही 2 की पावर 5 का इकाइकांक है। तो ये क्या है, ये ब्रह्मास्त्र है मेरे प्यारे बच्चों। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, कैसे सोल्व नहीं करेंगे। अब इसमें कोई भी संख्या आ जाए, जैसे मान लो मैंने कोई संख्या लिखी कि भाई 362 और उसकी पावर में 195 आ जाए। कितना है, 195। तो इसका इकाइकांक कितना लिखना है, तो देखो हम इसकी लास्ट की 2 संख्याओं को 4 से डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। और यहां से देखते हैं रिमाइंडर कितना बन रहा है हमारा। देखो इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 92 जो है पूरा पूरा कट जाता है 4 से। तो यहां से रिमाइंडर कितना बचा, तो सर यहां से रिमाइंडर बचा 3। कितना बचा, 3 रिमाइंडर बचा। जितना रिमाइंडर बचता है उसको इस 2 की पावर में चढ़ा देंगे, 2 की पावर 3। और 2 की पावर 3 कितना हो जाता है, 8। और 8 ही हमारे पास क्या है, हमारे पास यूनिट डिजिट है। ऐसे देखो आगे मैं और एग्जांपल बता रहा हूं। जैसे मैंने कोई संख्या लिखी 367 और उसकी पावर में 129। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 367 उसकी पावर में 129। अब इसको बताते हैं इसका इकाइकांक कितना होगा। तो देखो इस पूरी संख्या को 4 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। और जब इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो यहां से देखेंगे रिमाइंडर कितना बच रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका रिमाइंडर कितना बच रहा है, इसका रिमाइंडर बच रहा है हमारे पास कितना, 4 से डिवाइड करने पर इसका रिमाइंडर बच रहा है। 4 से काटेंगे तो 4 से 24, 24 पूरा 24 और 28 पूरा पूरा कर जाता है। तो रिमाइंडर कितना बचा, 1। तो 7 की पावर 1 चढ़ा देंगे तो यहां से यूनिट डिजिट कितनी बनी हमारे पास, 7 बनी। ये ब्रह्मास्त्र है, ऐसा काम हम हर एक संख्या में कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं क्या बता रहा था, मैं ये बता रहा था हमारे पास कौन कौन सी संख्या है, 2, 3, 7 और 8। ये ऐसी संख्या है जिनका चक्रण कितने का है, जिनका चक्रण 4 का है। अब 4 का चक्रण है तो इसलिए इसको क्या करते हैं, हम किसी भी संख्या को 4 से डिवाइड करते हैं। कैसे, जैसे मैंने कोई संख्या लिखी 253 और उसके पावर में लिख दिया कितना, 7, 8 और 3। हम क्या काम करेंगे, इस लास्ट के 83 को 4 से डिवाइड करेंगे और यहां से रिमाइंडर देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, रिमाइंडर क्या बचता है। तो सर यहां से रिमाइंडर कितना बच्चा है, यहां पर रिमाइंडर बचता है, यहां पर कितना, 1। कितना रिमाइंडर बचता है, यहां पर 1, सॉरी यहां से रिमाइंडर बचता है मेरे प्यारे बच्चों 3। कितना रिमाइंडर बचता है, 3 रिमाइंडर बचता है। और जो रिमाइंडर बचेगा वही इस वाली संख्या की पावर में चढ़ा देंगे, 3 की पावर 3, ये कितना हो जाएगा, 27। और 27 का 7 यही बचा हमारे पास क्या, यूनिट डिजिट। और ऐसा ही हम हर एक संख्या में कर सकते हैं, जितनी भी संख्याएं हैं उनके साथ हम ऐसे ही कर सकते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल और ले रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, मैंने एग्जांपल लिया कि 3615 और 8, इसकी पावर में लिखा 137। ठीक है, मैंने इसकी पावर में लिखा
और इस 37 को 4 से डिवाइड करते हैं और 4 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है वो कितना बचता है, 1 बचता है। तो इस लास्ट संख्या को हम कितना चढ़ा देंगे, पावर में 1 चढ़ा देंगे और ये कितना आ जाएगा, यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा भाई, 1 यूनिट डिजिट इसका हो जाएगा। ऐसा हम प्रत्येक संख्या के साथ कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको 10 की 10 संख्याएं बताई हैं आज, 0 से लेकर 9 तक। इन सारी संख्याओं का यूनिट डिजिट कैसे निकाल सकते हैं। अभी हमारी एक क्लास और यूनिट डिजिट की लगेगी, जो हम अगली क्लास लेंगे यूनिट डिजिट में बताएंगे, और उसमें हम ये बताएंगे कि भैया जो हमारी संख्याएं फैक्टोरिकल होती हैं उन संख्याओं का इकाई का अंक कैसे निकालते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारे YouTube चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि जो बच्चे हैं इसका फायदा उठा पाएं। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।